हेलो गाइज। आज समीकरण में हम यानी बीज गणित के अंतर्गत वीडियो 3 में बताने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हलों के नियम। पहला नियम है कि जब दो चरों के एक रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 अगर हो तो उसके अनंत हल प्राप्त होंगे। अगर एक समीकरण है तो और दो चर है उसमें तो अनंत हल होगा। याद रखना है, एक नंबरिया में भी पूछता है आपको ये सवाल। दूसरा नियम है कि दो चरों के एक रैखिक समीकरण युग्म या युगपत समीकरणों अगर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 हो। मतलब ये व्यापक सूत्र है। समीकरण तो इसके आधार पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दो समीकरण युग्म है, दो गो समीकरण हो जिसमें दो गो चर हो तो उसका तीन गो संभावना प्राप्त होती है। उसका एक हल प्राप्त होगा कब? जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं हो b1 बटा में b2। अनंत हल भी प्राप्त हो सकता है कब? जब तीनों अचर संख्या जो है दोनों समीकरण में उसका अनुपात क्या हो? बराबर हो। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। एक भी हल प्राप्त नहीं होगा जब कब? जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं हो c1 बटा में c2। तो ये नियम जो है दोनों का दोनों आप हमेशा याद रखो, ठीक है। अब आपको हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो x प्लस वाई बराबर 10 या कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको मालूम है कि 10 कैसे कैसे प्राप्त होगा। 0 प्लस 10 बराबर 10 होगा, 1 प्लस 9 बराबर 10 होगा, 2 प्लस 8 बराबर 10 होगा, यानी 10 प्लस 0 बराबर भी 10 होगा। कहने का मतलब हो गया कि जब हम हल करते हैं तो नियम के आधार पर हमको अनर्गल बात तो होनी नहीं चाहिए। तो यहां तो देख रहे हैं अनर्गल मतलब अनंत कुछ भी संभव है। ये तो अभी हम पूरा पूरा अंक ले रहे हैं, दशमलव वाला भी ले सकते हो, भिन्न वाला भी ले सकते हो। कहने का मतलब हो गया कि इसका ठीक ठीक मान बताना संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन दो समीकरण हो जाए, मान के चलो x माइनस वाई बराबर हम लिख देते हैं 8। तो अब क्या होगा? ये वाई वाई खत्म हो जाएगा। 2x का मान कितना हो जाएगा? 18, यानी x का मान हो जाएगा 9। तो फिर y का मान कितना प्राप्त होगा? 1। a का 9। अगर ये दो समीकरण अगर हमारे पास में युगपत समीकरण और एक रैखिक हो तो हमको मान फिक्स हो गया 1 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर कम ये प्राप्त हुआ। इस नियम के आधार पर क्या? अद्वितीय यानी एक जोड़ा a1 बटा में। तो यहाँ पर इसके अनुपात क्या है? 1 बटा में 1 है और इसका भी क्या है? 1 बटा में 1। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस हो रहा था, -1 हो गया। यहाँ अनुपात समान नहीं है, ठीक है। तो अनुपात समान जब नहीं हो तो उसका अद्वितीय और एक हल प्राप्त होगा। यहाँ पर ये ना हो करके हम लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर मान के चलो 13। 3x प्लस 2y बराबर हो गया, हम कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम 10। तो यहाँ पर 2 बटा में 3 हो गया, a1 बटा में a2, और ये क्या हो गया? 3 बटा में 2 हो गया। इसका अनुपात बराबर नहीं है तो इसका कोई ना कोई
एक हल होगा x और y का। ठीक है, इसको कहेंगे कि कौन हुआ, यहाँ पर इस नियम का पालन कर रहा है। इसकी बात करो, अब हम लिख रहे हैं 4x प्लस 6y बराबर 26। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका अनुसरण कर रहा है, तो इसका हल क्या होगा, अनंत। इसका हल अनंत हल प्राप्त होगा जब क्या हो, सबका अनुपात समान हो जाए। यानी 2/4 का मतलब हो गया 1/2, 3/6 का मतलब हो गया 1/2, 13/26 का मतलब हो गया 1/2। तो जब सब अनुपात यानी x और y का दोनों समीकरण में जो अनुपात है वो निकालते हैं, फिर जो अचर संख्या है आपका, फिर C1 और C2 उसका भी अनुपात निकालते हैं। तीनों अगर समान हो गया तो उसका हल अनंत होगा। क्यों कि यह दोनों एक ही समीकरण हो जाएगा, उसको बोलते हैं संगत समीकरण या समपाती या आश्रित समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, आश्रित और समपाती दोनों एक के होता है, संगत का शब्द कुछ अलग है। तो अब तीसरा की देख लो, तीसरा में लिख रहे हैं, मान के चलो 2x ही लिखे आप, प्लस 3y बराबर 15। यहाँ 4x प्लस 6y बराबर 17 लिख दिए। तो अब यहाँ पर ये इस नियम का पालन कर रहा है, इसका अनुपात तो बराबर है, इसका अनुपात यानी 2/4 बराबर भी हाफ है, 3/6 बराबर भी हाफ है, लेकिन ये हो गया 15/17, इसके बराबर नहीं है, यानी ये नियम का पालन करता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। हालांकि ये तीन प्रकार के समीकरण होंगे। इस प्रकार का होगा तो इसमें अद्वितीय यानी एक हल प्राप्त होगा। दो रेखा का समीकरण होता है, जब आलेख खींचेंगे तो, और इसमें अनंत हल हो रहा है तो एक इसी रेखा पर उसका भी रेखा आके चिपक जाएगा, यानी एक ही रेखा दोनों होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, समांतर हो जाता है। तो समांतर रेखा में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो हम इस चीज को हम अगला वीडियो में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। आशा है कि ये नियम आप याद रखेंगे कि यहाँ हम लोग को 10 मिनट के अंदर में ही खत्म करना होता है, अन्यथा हमको विशेष असुविधा होती है। तो इसलिए मैं अगला वीडियो यानी वीडियो 4 में मैं इसके बारे में आपको परिचय दूंगा। अगर आप लोग अभी तक फॉलो नहीं किए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को, तो फॉलो कर दीजिए BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, और यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।